हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो चलिए, आज मॉर्निंग है। अभी मैं आपको अपनी बालकनी से बाहर का व्यू दिखाती हूँ, कैसा दिखता है ये। मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे क्या बर्ड्स बैठे हैं। ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हैं। यहाँ पैरट्स भी आते हैं और खूब ढेर सारी बातें करते हैं। ये एक वाटर टैंक दिख रहा होगा। पैरट की आवाज़ भी शायद आ रही होगी। ये देखो, ये पैरट की आवाज़ आ रही है। बीच बीच में कुछ बोल रहा है वो। बहुत सारे पैरट्स आते हैं यहाँ पे इस वेदर में। बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में ये देखना। मैं यहाँ आ जाती हूँ थोड़े टाइम के लिए, खड़े होने के लिए। वैसे तो ब्राइट एंड सनी डे है आज, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो कुछ खास करने का मन नहीं कर रहा है। मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं सोच रही थी कि बैठ के कंप्यूटर के सामने थोड़ा कुछ एडिटिंग कर लूँ। मन नहीं लगता है अकेले। अब क्या ही कर सकते हैं। ये मेरा विंडो है। यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आती है। मुझे लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली दिन में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और क्योंकि दिन में ये इतना ब्राइट रहता है, इसलिए रात को जब मैं बैठती हूँ और लाइट जलाती हूँ ना, तो वो मुझे डर लगता है। मैंने कर्टन भी इसलिए डाल के रखा है क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप सी आने लगती है। थोड़ा सा अगर रेस्ट करना हो, आराम करना हो, तो मैं ये कर्टन डाल लेती हूँ। जब मैं अपने रूम में बैठती हूँ तो मेरी नज़र ये एसी पे जाती है। ये जो विंडो है, इसमें जो एसी के लिए इन्होंने जो स्पेस दे रखा है ना, वो नीचे दिया हुआ है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या दिमाग लगाया है ना, समझ में नहीं आता। बेड तो ऊपर है लेकिन एसी नीचे लगा हुआ है। अगर ये एसी के लिए जो स्पेस है ये विंडो के ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। अब रेंटेड फ्लैट में इसी तरह का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। अब हर जगह ऐसा है कि ये इसी बिल्डिंग में ऐसा है, पता नहीं। थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और हम ये बेड पे रेस्ट करते हैं, तो वो एसी से जो ठंडक आती है वो नीचे की तरफ जाती है। वैसे तो पूरा रूम ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर भी ऊपर होना चाहिए इसको, मेरे हिसाब से, जो कि ये नहीं है। और यहाँ वुडवर्क नहीं मिलेगा कहीं पर भी। ये एक बड़ी परेशानी है। इसके लिए हमें छोटे छोटे ये अलमीरास लेने पड़ गए। अगर वुडवर्क होता, अलमीरास होती वॉल माउंटेड, तो फिर सामान उसमें आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे से रूम्स हैं, सामान भी पूरा नहीं आता है। एक कमरे में सारा सामान डंप कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे उसको स्टोर रूम बना के रखा हुआ है। क्या कर सकते हैं। अगर हम वुडन का ज़्यादा सामान भी ले लेंगे ना, तो फिर हमें कहीं यहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया अगर अचानक से, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। सारा सामान उठा के लेके जाना, फिर सामान टूटता फूटता भी है, सारा वुड उसका ख़राब हो जाएगा। कुछ भी अच्छा, जब हम रेंट पे रहते होते हैं तो कुछ भी अच्छा ले नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर वुड वर्क करा हुआ मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। और अगर नहीं मिलता है ना, तो बस गुजारा चलाना पड़ता है किसी ना किसी तरह से। वही हम भी कर रहे हैं।
आज मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल क्या है ना, सूखते नहीं हैं। थोड़ा सर्दी का मौसम है तो बाल सूखते नहीं हैं। ये आप जो देख रहे हो ना, ये हेयर ड्रायर है। ये फ़िलिप्स का हेयर ड्रायर है। मैं इससे अभी बाल सुखाऊंगी अपने। और ये जो है, ये मैंने जो रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं ना, आपके इकट्ठा हो जाते हैं बैंक के, उससे लिया था। मतलब ये मुझे फ्री में पड़ा। मैं जब हेयर ड्रायर से बाल सुखाती हूँ तो हेयर ड्रायर को मैं थोड़ा डिस्टेंस पे ही रखती हूँ बालों से। नहीं तो क्या है कि स्कैल्प में ना बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, और फिर कभी-कभी ना बाल जो हैं इसमें उलझ भी जाते हैं, अगर ज़्यादा उसको मतलब उसके नज़दीक लाएँगे तो। पर जब मैं पार्लर जाती हूँ हेयर की कटिंग और सेटिंग कराने के लिए, तो ब्यूटीशियन तो हेयर ड्रायर को पूरा बालों के बीच में ही घुसा देती है भई। वो तरीका मुझे तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे बाल उलझते भी ज़्यादा हैं और हेयर ड्रायर में फँस भी सकते हैं। तो हमें एक डिस्टेंस पर ही हेयर ड्रायर को रखना चाहिए, बालों के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। हम हैदराबाद में 8-9 साल तक रहे थे, और जब हम हैदराबाद में रहे थे तो वहाँ पे हमें 3-4 बार, इन पूरे 8-9 साल के ड्यूरेशन में 3-4 बार मकान बदलना पड़ गया था। हमारा जो अपार्टमेंट्स था 3-4 बार हमने चेंज किया। उसमें से 2-3 बार तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे उनको ही मतलब कुछ ना कुछ करवाना था फ्लैट में, जैसे कंस्ट्रक्शन करवाना था तो उन्होंने हमको बोला। और एक बार उनके लैंडलॉर्ड की डॉटर की शादी थी तो हमको बोला गया। और 1-2 बार हमने खुद ही कर लिया था, क्योंकि कहीं पर सनलाइट का प्रॉब्लम था, सनलाइट ठीक से नहीं आती थी रूम में, और कहीं पर वाटर का थोड़ा प्रॉब्लम था, पानी नहीं आता था। तो ये जो बार-बार चेंज करना पड़ता है ना, रेंटेड फ्लैट्स जो होते हैं, एक तरह की परेशानी जैसा लगता है मुझे तो। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पूरे सामान के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट करना, फिर वहाँ पर एडजस्ट करना, एक नए माहौल में, एक नए घर में, उसमें बहुत टाइम लगता है। मुझे तो टाइम लगता है एटलीस्ट, क्योंकि 1 हफ्ते में कुछ नहीं होता है, कम से कम 1 महीना तो लगता ही लगता है। किसी नई जगह जाके वहाँ का थोड़ा आस-पास का एरिया, वहाँ का हाव-भाव, वहाँ का कैसा रहने का तरीका है वहाँ, ये थोड़ा जज करने में थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है। तो ये भी एक हेक्टिक प्रोसेस जैसा मुझे लगता है, और कभी-कभी अच्छा भी लगता है, नया चेंज मिलता है, नए फ्लैट में जाते हैं, तो नए तरीके से अपना लाइफ शुरू होता है। लेकिन हेक्टिक बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपने एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टे अवे फ्रॉम हेट्रेड एंड अब्यूज़। सो गुड बाय।